Hello guys, welcome to my YouTube channel SST Classes. This is my first video on YouTube, so please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get updates of my new videos. So let's start with class 6th geography chapter number 1, the earth in the solar system. सबसे पहले इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो बेस है वो सोलर सिस्टम है। सो यहाँ पे मैंने दो सर्कल्स रेडी करे हैं, एक F है और एक S है। F का मीन इसमें फैमिली से है और S का मतलब इसमें सोलर सिस्टम से है, यानी कि हम सोलर सिस्टम को एज अ फैमिली समझ सकते हैं। जैसे कि एक फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, सबका अपना अपना रिलेशन होता है। वैसे ही जो सोलर सिस्टम है उसमें भी उसके मेंबर्स होते हैं जो उसे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक फैमिली रेडी करते हैं, वैसे ही बहुत सारे मेंबर्स मिलके सोलर सिस्टम रेडी करते हैं। अब यहाँ पे मेंबर से रिलेशन अब यहाँ पे सोलर सिस्टम में मेंबर से रिलेशन किसी भी व्यक्ति से नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने स्काई की, प्लैनेट्स की और बाकी हमारे स्पेस की बात कर रहे हैं। तो सोलर सिस्टम के मेंबर्स में कौन कौन से ऐड होते हैं, लाइक सन, मून, स्टार, कॉन्सलेशंस, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड, सैटेलाइट्स एंड आर 8 प्लैनेट्स। ठीक है, यानी कि ये सारे मेंबर्स मिलके एक सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से क्लैरिफाई तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि सोलर सिस्टम है क्या। बाकी इस चैप्टर के नेम से हमें ये समझ आ गया है कि हम सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, एक पार्ट है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक आता है हमारा मून। ठीक है, मून तो आप सभी लोग जानते हैं, रात को सबने चांद देखा है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में कम जानते हैं कि न्यू मून और फुल मून होता क्या है। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले हम मून के ये दो टाइप्स, न्यू मून और फुल मून, सबसे पहले ये डिस्क्राइब करेंगे। न्यू मून occurs when the moon is between earth and the sun, and thus the side of the moon that is in shadow faces earth। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इस मीनिंग में क्या कह रहे हैं। सपोज कि यह अर्थ है, ये मून है और ये हमारा सन है। ठीक है, जब सन की सनलाइट मून पर पड़ेगी तो वो आधे फेसेस पे पड़ेगी, उसका आधा फेस सनलाइट से चमकेगा और आधा फेस उसका पीछे से शैडो रह जाएगी। इसलिए जब हमें रात में चांद की ये शैडो जब हमें दिखती है तब पूरा अंधेरा होता है, अमावस्या की रात हो जाती है। इसलिए इसे न्यू मून यानी कि अमावस्या कहते हैं। इस दिन हमें जो चांद होता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस टाइम पे जो चांद की आधी जो शैडो होती है वो पृथ्वी की तरफ होती है और बाकी जो आधा उसका फेस जो होता है वो सन की तरफ होता है। ऐसे ही फुल मून occurs when the moon is on the opposite side of the earth from the sun, and thus the side of the moon that is illuminated faces earth। ठीक है, अब फुल मून के बारे में देखते हैं। सपोज कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमारा मून है और ये सन है। ठीक है, जब सन की सनलाइट मून पर पड़ेगी तब ये ग्लो होगा, जो हमें अर्थ पे पूरी तरीके से दिखेगा। लाइक जैसे इस वाली पिक्चर में बता रखा है, फुल मून है ये। ठीक है, तो फुल मून जो होता है वो पूर्णिमा की रात होती है। जब सनलाइट पड़ती है मून हमें ग्लो होके पूरा अच्छे से अर्थ पे दिख पाता है, इसलिए इस रात को हम फुल मून कह सकते हैं या पूर्णिमा की रात कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? हमारी जो नाइट स्काई होता है, रात के टाइम आसमान में जितने भी चमकने वाली चीज़ें होती है, जिनकी शाइनिंग अपनी होती है या सन से मिलती है, ऐसी शाइनिंग करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। जैसे द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, यानी कि नाइट स्काई में या स्काई में जब हम देखते हैं तब सन, मून, स्टार्स, एनी अदर थिंग्स विच ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। नेक्स्ट आता है स्टार। स्टार हम सबको पता है, स्टार्स देखना सबको पसंद है रात को, तो वैसे ही स्टार्स की क्या डेफिनेशन आती है? स्टार, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, ज़्यादातर सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और हॉट होती है, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है ये सब गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच द एमिट इन लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। यानी कि इनकी अपनी लाइट और हीट होती है, इन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक स्टार कहते हैं। जो सन है वो एक स्टार है, क्योंकि सन की अपनी हीट है और अपनी लाइट है, इसलिए हम सन को स्टार कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करा हुआ दिखाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स। हम इन्हें दूर से देख नहीं सकते हैं, बस हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखता है शाइनिंग होता हुआ, बहुत छोटे दिखते हैं हमें पृथ्वी से ये। क्यों? क्योंकि बट वी डोंट फील देयर हीट एंड लाइट, दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। यानी कि हम लोग स्टार्स से इतनी दूर है कि हम उन्हें सिर्फ बहुत छोटा छोटा सा ही देख सकते हैं शाइन होते हुए। ठीक है, देन स्टार से ही रिलेटेड टॉपिक आता है कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई देयर आर वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। यानी कि जितने भी हमारे स्काई में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो सब मिलके कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। लाइक उर्सा मेजर, बिग बियर, लियो मेजर, सप्तऋषि, ये कुछ ऐसे पैटर्न्स के नेम्स हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, इसमें बहुत सारे स्टार्स आपस में मिलके एक कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ भी फिगर्स, जैसे आप कभी रात को जाते हो छत पर तो आपने कभी नोटिस किया हो कि ये जो स्टार्स है ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से जो भी पैटर्न्स बनाते हैं इसे हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। एंड पोल स्टार डिटरमाइंस डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट। यानी कि जो पोल स्टार होता है वो हमें रात में डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. यानी कि कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती है जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, उन्हें स्टार्स के थ्रू लाइट मिलती है। ऐसी बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जो प्लैनेट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है प्लेंटी, विच मीन्स वंडर्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। ठीक है, वीनस उसके सेकंड नंबर पे आता है, अर्थ हमारी थर्ड नंबर पर आती है। जो हमारी अर्थ है वो 5th नंबर पर आती है लार्जेस्ट प्लैनेट में। मार्स आता है देन, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून सबसे एंड के प्लैनेट्स हैं हमारे, जो कि सूरज से बहुत दूर है, इसलिए ये ठंडे प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं। देन सोलर सिस्टम टॉपिक आता है जो भी हमने स्टार्टिंग में समझा था, सोलर रिलेटेड टू द सन। सोलर जो वर्ड है वो सन से रिलेटेड वर्ड है। देन द फैमिली ऑफ सन इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी कि सन की फैमिली को हम सोलर सिस्टम कहते हैं।
जो सन होता है वो इस सोलर सिस्टम का हेड होता है, क्योंकि सन के पास कुछ ऐसी एनर्जी होती है, एक पुलिंग पॉइंट होता है, फोर्स होता है, जिससे कि वो इस सोलर सिस्टम को खुद से कनेक्ट करके रखता है बिल्कुल। द सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में आता है, इसलिए वो सबसे बड़ा भी होता है और सोलर सिस्टम का हेड भी हम उसे कहते हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ गैसेस। जो सन होता है वो इतना ह्यूज है और गैसेस से बना होता है। सन की अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, सन एक ऐसा पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे सोलर सिस्टम जो है वो सन से कनेक्ट रहता है, जिससे कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स पर सन के चक्कर लगाते हैं। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, यानी कि वही है कि जो सन है वो हीट एंड लाइट का सोर्स है, इसकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सन है उसकी अर्थ से दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। देन नेक्स्ट अर्थ आता है। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी हमने देखा था सोलर सिस्टम वाले पिक्चर में जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन से। इसके साइज के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। फ्लैटेंड एट द पोल्स, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड से चपटी है एक तरह से। बाकी द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अर्थ को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड एयर, क्योंकि हमारी ही पृथ्वी सोलर सिस्टम में ऐसी है जहाँ पर एयर और वाटर पाया जाता है, यहाँ पर लाइफ है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि हम लोगों के जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, यानी कि हमारी जो अर्थ की एयर है इसमें एक ऐसी लाइफ सपोर्टिंग गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सांस ले पाते हैं और इसलिए हमारी पृथ्वी पर लाइफ है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा ये अर्थ है ये बाहर से एकदम ब्लू कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देन सैटेलाइट इज अ सेलेशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। यानी कि जो सैटेलाइट होती है, इसका नाम तो नॉर्मली सबने सुना होगा कि जो सैटेलाइट होती है ये किसी भी हमारी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साइंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट्स को पृथ्वी के बाहर स्पेस में भेजा जाता है, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट को देता है। इसलिए एज अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन, जैसे जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास मूव करते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के आसपास मूव करती है। हर प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती है। हमारे अर्थ पे भी सैटेलाइट्स है, बहुत सारी है, जो कि स्पेस में ही हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन गेन होती है। नेक्स्ट एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड्स के बारे में समझते हैं। एस्टेरॉइड आर स्मॉलर देन अ प्लैनेट, यानी कि एस्टेरॉइड कुछ ऐसे टाइप्स के रॉक्स होते हैं जो कि किसी भी प्लैनेट से छोटे होते हैं। एन एस्टेरॉइड इज अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, यानी कि ऐसे स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक ऑर्बिट पे सन के आसपास अपना चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सन के आसपास मिलते हैं। ऐसे ही जो मीटेरॉइड्स होते हैं दे आर लार्जर देन द पेबल साइज ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पेबल साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज होते हैं ये मीटेरॉइड्स। अ मीटियर इज स्मॉल पीस ऑफ एन एस्टेरॉइड कॉल्ड अ मीटेरॉइड, यानी कि किसी भी एस्टेरॉइड के टकराने से जब एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उन्हें हम मीटेरॉइड्स कह सकते हैं। और जब ये मीटेरॉइड्स बाय चांस हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर
वहाँ पे इतनी हवा होती है कि जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन होता है और मीटेरॉइड्स में आग लग जाती है, जल जाते हैं। जब वो जलते हुए हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तब बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। जो एस्टेरॉयड है दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। जैसा इस पिक्चर में आपको शो किया गया है, कभी कभार जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो बिना जले भी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिस कारण उनमें लाइट आती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा है। बट इट इज़ अ मीटेरॉइड जो कि पृथ्वी पर बाय चांस गिरता है, ठीक है, अपनी लाइट के साथ। द नेक्स्ट गैलेक्सी अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। यानी कि गैलेक्सी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा ह्यूज सिस्टम होता है जो कि बिलियंस स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस से मिलकर बना होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यानी कि ऐसी ही मिलियन गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लास्ट टॉपिक, मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, इट अपीयर्स एज अ बैंड। जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसी में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है। इट अपीयर्स लाइक अ बैंड बिकॉज हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें ये एकदम सितारों की गंगा से भरी हुई है, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। नाउ रिकॉल द चैप्टर। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े लाइक मून, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, गैलेक्सी एंड मिल्की वे। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपने ईजिली समझ लिए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा।